मैं रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से बीए सेमेस्टर 4 के सिलेबस कोर 8 मेडिवल इंडियन हिस्ट्री चैप्टर 6 तैमूर इन्वेशन के अंतर्गत प्रश्न। तैमूर के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए, इस पर जानकारी दे रही हूँ। तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस आक्सियाना के केच या शहरे सब्ज में हुआ था, जो ट्रांस आक्सियाना में समरकंद के दक्षिण में था। तैमूर की प्रारंभिक शिक्षा अति उत्तम हुई थी। वह युद्ध विद्या में भी बड़ा प्रवीण था। तैमूर बहुत ही प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तैमूर एक कुशल सैनिक भी था। एक बार युद्ध में उसके पैर में तीर लग गया था, जिसके घाव के कारण वह जीवन भर लंगड़ाता रहा और इतिहास में इसी कारण उसे तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। 1369 ईस्वी में 33 वर्ष की अवस्था में वह समरकंद के सिंहासन पर बैठा। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उसने फारस, मेसोपोटामिया तथा अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। अब उसका साम्राज्य चंगेज खां के समान विस्तृत हो गया और फिर उसने भारत पर भी आक्रमण करने का विचार किया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा मलफुसाद ए तैमूरी में लिखा है, भारत पर आक्रमण करने का मेरा उद्देश्य है काफिरों के विरुद्ध युद्ध करना, पैगंबर के आज्ञानुसार उन्हें सच्चा धर्म स्वीकार करने पर बाध्य करना, देश को बहुदेववाद तथा अंधविश्वास से मुक्त करना तथा मंदिरों का उन्मूलन करना, जिससे हम धर्म तथा ईश्वर के समर्थक और सैनिक बनकर गाजी तथा मुजाहिद का पद प्राप्त करेंगे। तैमूर के इस कथन के आधार पर भारत पर उसके आक्रमण के उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं। पहला कारण तो यह है कि वह महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के समान भारत की संपत्ति को लूटना चाहता था। भारत की संपन्नता तथा तुगलक साम्राज्य की कमजोरियों की खबरें तैमूर को थी, जिसका फायदा उठाकर भारत के धन को लूटकर वह अपना रिक्त राजकोष भरना चाहता था। दूसरा कारण यह स्पष्ट होता है कि तैमूर भारत में हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद कर मंदिरों एवं मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर तथा बलपूर्वक भारत में इस्लाम का विस्तार कर गाजी एवं मुजाहिद का पद प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। ये दो कारण तो स्पष्ट हैं। यद्यपि तैमूर का उद्देश्य भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार था, किंतु वह भारत को अस्थायी रूप से अपने साम्राज्य में मिलाकर उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना अस्थायी शासन स्थापित करना नहीं चाहता था। साम्राज्य की विस्तार की अपेक्षा हिंदुओं का नाश करना उसका प्रमुख उद्देश्य था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण अपने पौत्र की सहायता के लिए किया, जो उससे पहले भारत में आया था और मुल्तान को घेरे हुए था, लेकिन यह पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। उसका वास्तविक उद्देश्य लूटमार था, जिसे उसने जिहाद या धार्मिक युद्ध का नाम दिया। तुगलक सल्तनत की लड़खड़ाती दुर्बल स्थिति ने उसे भारत पर आक्रमण करने का उचित अवसर प्रदान किया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के उपरांत उसके वंश में एक भी व्यक्ति ऐसा ना था जो इतने बड़े साम्राज्य का भार संभाल सकता। साम्राज्य में अमीरों के षड्यंत्रों का सिलसिला आरंभ हो गया था। 1388 ईस्वी से 1394 ईस्वी तक 3 व्यक्ति सिंहासन पर बैठे, किंतु वे सब अयोग्य सिद्ध हुए। अंत में फिरोज तुगलक का पौत्र महमूद सिंहासन पर बैठा और 1412 ईस्वी तक शासन करता रहा, परंतु इसका शासनकाल तुगलकों के पतन का इतिहास ही दर्शाता है। इसी के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ, जिसके कारण दिल्ली की बची हुई शान तथा वैभव भी नष्ट हो गया। अब हम चर्चा करते हैं तैमूर के भारत आक्रमण की। तैमूर ने भारत की ओर प्रस्थान करने से पूर्व अपने पोते पीर मोहम्मद को विशाल सेना के साथ भारत की ओर रवाना किया।
जिसने सिंध नदी को पार कर उच्च का प्रदेश जीत लिया और 6 महीने पश्चात मुल्तान पर अधिकार कर लिया। इसकी सूचना मिलते ही अप्रैल 1398 ईस्वी में विशाल सेना के साथ तैमूर समरकंद से चला। अक्टूबर में तालंबा नामक स्थान को घेरा, नगर को लूटा और वहां के निवासियों को कत्ल करता हुआ तैमूर दीपालपुर जीतता हुआ भटनेर पहुंचा। उसने वहां खूब लूटमार की। इसके बाद उसने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में सिरसा तथा कैथल को लूटा, हजारों हिंदुओं का वध किया, स्त्रियों एवं बच्चों को कैद कर लिया। दिसंबर के पहले सप्ताह तक तैमूर दिल्ली पहुंच गया। उस समय दिल्ली का सुल्तान महमूद था, जो बहुत ही निर्बल सुल्तान था। 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर ने दिल्ली पर एक विशाल सेना सहित आक्रमण किया। सुल्तान महमूद पराजित हुआ और वह गुजरात की ओर भाग गया। 18 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तैमूर ने धूमधाम से दिल्ली में अपना दरबार लगाया। तैमूर के सैनिकों ने जी भरकर दिल्ली नगर को लूटा, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जो शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत थे, ऐसे युवक युवतियों को अपने साथ दास बनाकर ले गया। तैमूर 15 दिन तक दिल्ली में रुका। भारत में रहने और शासन करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। अतः 1 जनवरी 1398 ईस्वी को उसने दिल्ली को छोड़ दिया। दिल्ली से प्रस्थान के बाद फिरोजाबाद होते हुए तैमूर मेरठ पहुंचा। मेरठ को लूटने के पश्चात वह हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार के समीप 2 हिंदू सेनाओं से युद्ध करके उसे रौंदता हुआ तैमूर आगे बढ़ा। शिवलिक की पहाड़ियों के किनारे किनारे बढ़ता हुआ कांगड़ा पहुंचा, जहां पर लूटपाट करने के पश्चात वह जम्मू की ओर बढ़ा। वहां के राजा को पराजित करके उसने इस नगर को भी लूटा और फिर मुल्तान तथा दीपालपुर का प्रबंध अपने एक प्रतिनिधि खिज्र खां को सौंपकर स्वयं अपने देश समरकंद लौट गया। इस प्रकार अपने उद्देश्य लूट मार और हिंदुओं के विनाश में बहुत हद तक वह सफल रहा। अब चर्चा करते हैं तैमूर का भारत पर आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। तैमूर का आक्रमण भारत के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। यद्यपि तैमूर का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं का विनाश करना तथा धन संपत्ति को लूटना था, पर उसके आक्रमण से संपूर्ण भारतीय जनता प्रभावित हुई। आर्थिक तौर पर इस आक्रमण के प्रभाव की बातें करें तो तैमूर के आक्रमण से अपार जनधन की हानि हुई। उसने हिंदुस्तान की जनता को बुरी तरह लूटा तथा लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। वह जहां भी गया वहां विनाश, हत्याएं, आगजनी, लूट, महिलाओं और बच्चों पर जघन्य अपराध हुए। तैमूर ने मार्ग में पड़ने वाले नगरों तथा गांवों को जलाकर नष्ट कर दिया। अनेक भवनों तथा मंदिरों को धराशायी कर दिया। लूट, आगजनी और हत्याओं से अनेक आर्थिक क्षति हुई। खड़ी फसलों को नष्ट कर देने से कृषि नष्ट हो गई और उद्योग धंधे तथा वाणिज्य व्यापार भी चौपट हो गया। अनाज के गोदाम लूट लिए गए थे। तैमूर के वापस लौटने के बाद देश में अकाल और महामारी का प्रकोप शुरू हो गया। सैकड़ों की संख्या में मनुष्य तथा पशु मरने लगे। बर्नी ने लिखा है, दिल्ली का सारा शहर उजड़ गया और जो लोग बच गए थे वे दुर्भिक्ष तथा महामारी से मर गए। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और लोगों की दयनीय स्थिति हो गई। और अब हम चर्चा करते हैं कि आर्थिक हानि के साथ साथ समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज इससे काफी प्रभावित हुआ। लूट तथा हत्याओं से घर के घर वीरान हो गए। सामाजिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था नष्ट हो गई। समाज में आतंक और असंतोष फैल गया। इससे विद्रोहियों, लुटेरों और उपद्रवियों को काफी प्रोत्साहन मिला। अब आगे चर्चा करते हैं तैमूर के आक्रमण का तुगलक वंश पर क्या प्रभाव पड़ा।
तैमूर के आक्रमण से पूर्व ही दिल्ली सल्तनत टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। इस आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत के पतन की गति को तीव्र कर दिया। जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना हो चुकी थी। बंगाल पहले ही स्वतंत्र हो चुका था। मालवा में दिलावर खां, गुजरात में मुजफ्फर खां, जौनपुर में ख्वाजा जहां ने स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया। समाना, कालपी, बुंदेलखंड के क्षेत्र सल्तनत से पृथक हो चुके थे। पंजाब और मुल्तान पर खिज्र खां का अधिकार था। यद्यपि महमूद तुगलक शाह तैमूर के वापस जाने के बाद दिल्ली वापस आ गया था, लेकिन वह केवल नाम मात्र का सुल्तान था। तैमूर के आक्रमण के कारण केंद्रीय सत्ता लुप्त हो गई और सल्तनत में अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई। 1413 ईस्वी में महमूद तुगलक शाह की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही तुगलक वंश समाप्त हो गया। राजनीतिक दृष्टि से तैमूर के आक्रमण ने भारत की राज्य सत्ता को छिन्न भिन्न कर दिया। अब चर्चा करते हैं तैमूर के आक्रमण से भारत पर धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा। तैमूर के भारत पर आक्रमण का एक मुख्य उद्देश्य भारत में हिंदुओं का संहार और इस्लाम का विस्तार था। तैमूर ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाखों की संख्या में हिंदुओं की निर्मम हत्या की। अनेक हिंदुओं को बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार करवाया और अनेक स्त्री पुरुषों को दास बना लिया गया। बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ा तथा पवित्र स्थानों को भ्रष्ट किया गया। इससे हिंदुओं के बीच आतंक फैल गया और वे इस्लाम तथा उनके अनुयायियों से और अधिक घृणा करने लगे। तैमूर के आक्रमण ने हिंदू मुस्लिम एकता को गहरे रूप से आघात पहुंचाया और उनके बीच द्वेष की भावना बढ़ गई। और अब चर्चा करते हैं तैमूर आक्रमण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा। तैमूर ने आक्रमण के क्रम में न केवल धन संपदा ही लूटी, बल्कि मंदिरों, मूर्तियों और भवनों को नष्ट कर भारत की अनेक प्राचीन कलाकृतियों को नष्ट कर दिया। इससे भारतीय कला को काफी हानि हुई। तैमूर भारत से अनेक शिल्पियों तथा कलाकारों को पकड़कर अपने साथ समरकंद ले गया। वहां उन्होंने अपने ढंग से अनेक भवनों, महलों, मस्जिदों का निर्माण किया। भारतीय शैली ने मध्य एशिया की कला शैलियों को गहरे रूप से प्रभावित किया। भारतीय कला का विदेशों में प्रचार हुआ। अब आगे चर्चा करते हैं कि तैमूर के भारत पर आक्रमण से बाबर को भारत आने की प्रेरणा मिलने की बात पर। तैमूर के आक्रमण से भारत पर मुगल विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। बाबर तैमूर का वंशज था और इसी आधार पर पंजाब और दिल्ली पर अपना हक समझता था। इसी भावना से प्रेरित होकर बाबर ने भारत पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण ने जहां एक ओर दिल्ली की गौरव गरिमा को नष्ट तो किया ही, साथ ही राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफी गहरा प्रभाव डाला, जिससे उबरने में वर्षों लगे। आज के क्लास में बस इतना ही। मुझे विश्वास है आप अपने घरों में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।